एक्सपो सेंटर में हाल ही में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान हार्टी एक्सपो 2023 का इनेकाद किया गया। इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश में सऊदी अरब, मॉरिशस, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, कीनिया, बहरीन, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूस समेत 9 ममालिक के इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के वफूद ने शिरकत की और एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसमें बागबानी की मसनूआत और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। शाइस्ता कावर फूलों की डिजाइनर, लैंडस्केपर और मॉन्यूमेंट डिजाइनर हैं। उन्होंने इस जबरदस्त ज़रई एक्सपो इवेंट को भी डिजाइन किया। इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स आते हैं उन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पता चले और उन लोगों को आप अट्रैक्ट करें ताकि वो आएँ और यहाँ से चीज़ें मैक्सिमम जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑफ़र करें। तो जितने भी यहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उन सारे डेलीगेट्स को भी ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करी है। एज ए डिज़ाइनर मैंने फ्लावर्स और लीव्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इनकी प्रोडक्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, तो मैंने उसी को हाईलाइट किया है। एंड यू कैन सी द एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कि जो भी आ रहा है देख रहा है किस खूबसूरत तरीके से उस चीज़ की यहाँ पे ग्रोइंग हो रही है। आप कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये चीज़ें कम नहीं हैं और मैं इसको एज ए डिज़ाइनर हाईलाइट कर रही हूँ। पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज भी आ रहा है, प्लस ये क्रिएटिव डिज़ाइंस क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, कहीं से नेट से या कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया हुआ, तो लोगों को एक ये भी बहुत बड़ा जो है वो अट्रैक्शन हो रही है कि ये फ्लावर्स और लीव्स की बजाय ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ इतना ज़्यादा डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। शैंडलियर में मैंने ट्विग्स यूज़ किए हैं और उसके अलावा ओरिजिनल सारी चीज़ें, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, बस उसमें कुछ मैकेनिक्स को मैंने थोड़ा सा आर्टिस्टिकली प्रेजेंट किया है। इस नुमाइश से कबल महकमे ने ऐसी 8 नुमाइशें मुनक्किद की जिनमें 20 ममालिक के 150 से ज़ायद वफूद ने शिरकत की। इन नुमाइशों के इनेकाद से पाकिस्तान की बरामदात में मजमूई तौर पर $20 मिलियन का इजाफा हुआ। इस एक्सपो 2023 के जरिए ज़रई शोबे से वाबस्ता लोगों को एक प्लेटफार्म फराहम किया गया और इससे पाकिस्तानी मसनूआत को पूरी दुनिया में मुतारफ कराने में मदद मिलेगी और मुल्की बरामदात में तेजी आएगी। इधर फार्मर के साथ क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनसे उनकी क्रॉप की कंडीशन, उनकी हेल्थ पूछते हैं, फिर वो अपनी इश्यूज़ बताते हैं। जैसे कि अब वीड्स का इशू है, उन्हें गाइड करते हैं कि आप प्रॉपर वीडिसाइड इस्तेमाल करें और जो महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक वीडिसाइड है वो इस्तेमाल करें और स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन कर सकें, उन्हें बता सकें कि हमने उनके लिए कौन सी हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप की हैं। इधर फार्मर्स ने अकबर 19 और अरूज 22 में बड़ा इंटरेस्ट लिया है क्योंकि अकबर 19 जो है वो पंजाब की पहली बायो फोर्टिफाइड वीट वैरायटी है जिसमें जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अरूज 22 जो है वो हमारी ऐसी वैरायटी है जो इरीगेटर में अच्छी यील्ड देती है, इसके साथ साथ वो रेनफेड एरियाज़ के लिए भी बड़ी सूटेबल है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है जी, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इधर से एजुकेट की हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सीख के गए हैं और इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी फसलों की पैदावार बेहतर बनाएंगे। हमारा मैसेज यही था आज के इस हमारे एक्सपो में कि जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है, जो हमने बहुत सारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया है, फार्मर्स के साथ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के साथ और दूसरे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, सबके साथ ये मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है कि हमारी जो 2 स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स हैं, सरसब्ज़ कैल्शियम नाइट्रेट और सरसब्ज़ नाइट्रोफास, इनके इस्तेमाल से हम 10 से 15% तक अपनी पैदावार बढ़ा के मुल्की ज़र मुबादला कमा सकते हैं और अपनी फ़ी एकड़ पैदावार जो है और इनकम बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी के ऊपर बात करो तो कभी भी अली अकबर ग्रुप ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ना ही फार्मर्स कभी इससे मायूस हुए हैं। तो हमेशा हमारा फार्मर के साथ बेहतरीन जो है वो एक रिलेशन रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम बात करें फैमिली की तो सबसे पहले हम फार्मर्स को CSR एक्टिविटीज़ के लिए पूरे पाकिस्तान में हम उनको लिटरेट करते हैं। हमारे लिए अपनी प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा अहम ये है कि वो लिटरेट हो, वो चाहे हमारी प्रोडक्ट यूज़ करे या किसी और की, लेकिन उसको पता हो कि उसकी फसल कैसे बचेगी, कैसे अच्छी पैदावार देगी और वो कैसे जो है वो नुकसान जो है उससे बच सकता है। वो पाकिस्तान को वसी ज़रई माहौल से नवाजा गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुतदिल ज़ैली ट्रॉपिकल और बहिरा रूम के फल और सब्जियां मुनासिब जगहों पर पैदा की जा सकती हैं। बागबानी निस्बतन काबिल इंतजाम और पैदावारी है, खास तौर पर जगराफियाई हसास खित्तों और कम जमीनों वाले किसानों के लिए काश्तकारी के वसी नमूने के साथ
यूनिट अराजी से किसानों का खालिस मुनाफा रवायती फसलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और इससे किसानों को खातिरखा आमदनी हो सकती है। चीन में लीमू की काश्त का एक अच्छा तरक्की याफ्ता अड्डा है। लीमू के पौधे लगाने का अड्डा चोंगचिंग शहर में वाक़े है और यहाँ लीमू की काश्त करने वाले 340 से ज्यादा कारोबारी इदारे हैं, जिनका पौधे लगाने का रकबा तकरीबन 3,20,000 MU यानी 21,344 हेक्टर है, जिसकी सालाना पैदावार 2,30,000 टन है और 2 अरब RMB की कीमत का पैदावारी तखमीना है। पौधों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस इलाके ने चोंगचिंग शहर में पहला आला मयारी और जदीद लीमू के बीजों की अफजाइश का मरकज भी बनाया है, जो हर साल तकरीबन 6 लाख सब्ज और गैर जहरीले लीमू के पौधे फराहम कर सकता है। 3,800 से ज्यादा किसानों ने यहाँ शजरकारी में हिस्सा लिया और ज्यादातर किसानों ने पार्ट टाइम मुलाजमत की सूरत में काम किया, जिसमें ट्रांसफर फीस हासिल करने के लिए जमीन की मुंतकली भी शामिल है। इस तरह वाक़ात से किसानों की आमदन में नुमाया इजाफा हुआ। चंगतू चोंगचिंग के इलाके में इकनॉमिक सर्कल की तामीर से मार्केट को वसी करने में बहुत मदद मिली और दोनों शहरों के दरमियान इक्तिसादी तबादले बढ़े हैं। इसके अलावा हुकूमत ने लीमू की पैदावार की मयारबंदी की तफसील भी जारी की और सनती एसोसिएशन ने लीमू के दर्जाबंदी के लिए मयार मुकर्रर किया। बाहमी ताउन की बदौलत हमने हालिया बरसों में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। यहाँ लीमू की प्रोसेसिंग के कुल 32 इदारे हैं। लीमू की 350 से ज़ायद इकसाम की मसनूआत जैसे लीमू के मशरूबात, सब्ज खुराक, खूबसूरती और जिल्द की देखभाल की मसनूआत, हयातियाती अद्वियात और सेहत की देखभाल की मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिनकी सालाना लीमू प्रोसेसिंग की गुंजाइश 3 लाख टन है और इसकी प्रोसेसिंग आउटपुट वैल्यू 3 बिलियन RMB है, जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम की हैं।